Hello everyone, welcome back again Agritech classes. Myself कपिल यादव, मैं आपको ले चलता हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स सेकंड में। मेरा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है, इस टॉपिक से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन एकेडयू में हर बार पूछा जाता है, या तो एनालिटिक फंक्शन या होमोजेनियस फंक्शन से, या लैप्लास इक्वेशन या सीआर इक्वेशन वेरीफाई कराने से। वहां से 7 मार्क्स का, एक यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए हम देखते हैं लिमिट तक। लिमिट जो है हमारी अगर 0 होगी, ठीक, लिमिट हमारी अगर z बराबर 0 होगी, ठीक है, वहां पर हमें मान लीजिए एग्जाम्पल में जानिए कोई फंक्शन u दिया होगा, दूसरा v फंक्शन। ऐसे ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्म बताया था हमने, पहले वीडियो में बताया था u प्लस अयोटा v, z बराबर u प्लस अयोटा v। यहाँ से हमारी u की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हमारी v की वैल्यू निकलेगी। वो जो वैल्यू है u और v की वैल्यू को हम पहले x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हमारे v की वैल्यू को सेम ही डिफरेंशिएट करेंगे, इसे v में x के साथ और फिर y के साथ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर लास्ट में हमें इस फार्मूले में उसको पुट कर देना है। ठीक, हमारा फार्मूला फट क्या है, डेल u बाई डेल x लिमिट जस्ट टू 0 x u x 0 0 और 0 0 अपॉन x। ठीक है, और यहाँ पर हमारा y में 0 y होता है, याद रखना। ठीक, और देखो u यहाँ पर था, यहाँ पर v हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y वाले में सेम है, देखो v हो गया y हो गया। ठीक है, लास्ट में ये हमारा। इसी के साथ हम लेते हैं अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से समझाते हैं कैसे करना है। ये आपको फार्मूले हैं, ये 5 फार्मूले आपको रटना है, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एकेडयू में आता है। या तो होमोजेनियस फंक्शन से, या तो सीआर और लैप्लास इक्वेशन वेरीफाई कराएगा, या तो ये लास्ट वाला, इसमें भी सीआर इक्वेशन वेरीफाई कराता है एट ओरिजिन पर। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रूव करना है हमारा जो फंक्शन ये दिया है एफजेड। ठीक है, ये वाला जो एफजेड है ये इसको हटा दीजिए, यहाँ पर बाई लगा लीजिए। ठीक है, डिफाइंड बाय एफजेड। एफजेड ये हमारा पूरा फंक्शन दिया है, ऐसे क्वेश्चन आएगा एकेडयू में। ठीक है, याद रखना। फिर इज एनालिटिक द ओरिजिन इवन थ्रो इट सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन एट द ओरिजिन। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम सीआर इक्वेशन वेरीफाई करा देते हैं, अगर हमारा दोनों इक्वल आ जाते हैं, सीआर वेरीफाई कर जाती, तो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा, यानी कि हमारा ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन का मतलब 0 आना चाहिए, 0 आंसर। तो अभी देखते हैं आगे हमारा आंसर 0 आएगा, देखते हैं। अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं। फार्मूला में याद रखना है, देखिए फर्स्ट फार्मूला हमने क्या लिखा है, डेल u बाई डेल x लिमिट z से 0 u x बराबर माइनस ये। फिर सबसे पहले हमें एफजेड का फंक्शन लेना है। एफजेड कितना दिया हमारा, x4 y4 x प्लस अयोटा y अपॉन में x5 प्लस y5, ये दिया है हमारा फंक्शन। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट में तोड़ना है हमें। कैसे फॉर्म में लाना है, कॉम्प्लेक्स हमने बताया था एफजेड इज इक्वल टू होता है u प्लस अयोटा v। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस अयोटा v भी लिख सकते हैं, x प्लस अयोटा y भी लिख सकते हैं। कोई फ्री फॉर्म में आ जाए, डरना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस फॉर्म में लाना है। तो ये इस फॉर्म में लाने के लिए ऊपर ये मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x4 है, यहाँ पर है x की घात, जहां पर कोई नहीं होती यहाँ पर 1 होती है, तो ये गुणे में खाते जुड़ती है, इतना याद रखना। यहाँ पर x5 फिर y ऐसे, फिर देखना पॉजिटिव माइनस, फिर उसके बाद अयोटा हमारा लिया है। अयोटा के बाद बताइए, यहाँ पर y है 1 और ये है 4, कितना वो 5 हो गया, यानी हमारा 4 या y5 अपॉन में x5 प्लस y5। अब देखिए हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया,
देखिए बन गया। अभी अगर नहीं बना है तो और हम समझाते हैं और सरल भाषा में। देखिए x5y4 अपॉन, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 5 प्लस आयोटा लिखा है, लिखा है x4y5, यहाँ पर क्या कहेंगे x5 प्लस y5। ये हमारा देखिए अब आया सेम, ये हमारा क्या हुआ, दिस पार्ट इज कॉल्ड u, ठीक, ये पार्ट क्या कहलाएगा, v कहलाएगा, यानी ये u एंड v निकल आया हमारे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना है, u को पहले करना है, फिर इसी तरह हमें v को करना है x और y के दोनों के सापेक्ष, ठीक है। इतना हो गया। इसके आगे हम फिर चलते हैं अपने फार्मूले पर चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए हमारा u एंड u इतना है, अब क्या करना है, देखिए ऐसे देखते रहना, यहाँ देखिए u को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा, डेल u बाई डेल x, देखो यही आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल टू, लिमिट हमारी कितनी है, z से 0, ठीक। और देखिए अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर लिखा है ux, 0, यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए x, y होता है, तो y के स्थान पर हमारा कितना लिखा है, 0 लिखा है, तो हमें इस फंक्शन में y की जगह पर 0 रखना है, वो वैल्यू आएगी, वो इतने की वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी ux, 0 की वैल्यू किसमें रखना है, u वाले फंक्शन में। u फंक्शन कहाँ है, ये। अब इसमें हम देखो 0, y की जगह पर 0 रखना है, ये देखिए y के स्थान पर हमें 0 रखना है, यानी कि हम यहाँ पर 0 रखेंगे, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, क्या फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 से भाग करोगे 0 हो जाएगा, यानी हमारी की ux, 0 की वैल्यू कितनी आएगी, कमेंट करो जल्दी से, 0 आई। यहाँ पर 0 रखो, ठीक है, देखते रहना, फिर बाद में ना कहना कि समझ में नहीं है। यहाँ पर देखिए x5 है, यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, फिर नीचे देखो 0 और ये, यानी कि हमारा इतना बना यहाँ पर x5, तो ये मान x से भाग करने पर 0 आएगा, ये हो गया हमारा 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पर x और y दोनों 0 दिए, यानी कि हमें दोनों जगह 0 रिप्लेस करना है, यहाँ पर रिप्लेस करो 0 0 0 0, यानी कि 0 आया, तो हमारा माइनस के 0 अपॉन x। अब यहाँ पर घटाएंगे, वही होता है 0, 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 0। पहला हमारा आंसर फाइंड हुआ डेल u बाई डेल x 0, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं डेल u डेल y पर, लिमिट z टेंड टू 0। अब देखिए y वाले फंक्शन में हमें यही फंक्शन लेना है, लेकिन y वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम। y वाला फॉर्मूला था 0, y माइनस u, 0 यहाँ पर कॉमा अपॉन y, यानी कि हमें पहले x की प्लेस पर 0 रखना है, पहले y के प्लेस पर रखा था आपकी x के, यहाँ पर रखेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे ये 0 हो जाएगा पूरा, ये ऐसे समझिए, देखिए अब देखिए ये 0 हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इससे बात करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 0, इसकी तो 0 होगी। हमेशा याद रखना, अगर लास्ट में ये जो फार्मूला दिया होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 रखनी है, ठीक है, आपको निकालनी नहीं है, ठीक है, x हो गया। अब उसके बाद हमारा इसका मान आ गया, यानी कितना मान आया हमारा 0, यानी हमारा डेल u बाई डेल x का मान भी 0, डेल u पर डेल y का मान 0। अब चलते हैं v फंक्शन पर, इसको रिमूव करते हैं। v फंक्शन हमारा कहाँ है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम करते हैं रिमूव। हमेशा हमने कहा है आयोटा के पास जो लिखा हुआ फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, v का फंक्शन होता है, हमेशा याद रखना। आयोटा के पास लिखा वाला फंक्शन हमारा v का फंक्शन होता है। अब सेम ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u लिखा था, यहाँ पर v लिखेंगे, कुछ नहीं करना, सेम यहाँ पर लिमिट, सेम फार्मूला याद करने की ट्रिक देखिए, ठीक है। v हमारा फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर v कर देंगे,
बी एक्स कॉमा जीरो माइनस यू कॉमा जीरो। ठीक है, आराम से देखो फार्मूला याद हो गया, कुछ नहीं करना है, यू की जगह पर बी रिप्लेस करना है। अब देखिए यहाँ पर भी जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा प्रोपन में, इसकी मान जीरो, इसका बताए हम जीरो, तो यानी जीरो को जीरो से बात करेंगे, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ गया। अब डेल v अपॉन डेल y का मान जल्दी से कमेंट करो कितना आएगा, कितना आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, v जीरो कॉमा y, यहाँ पर देखो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर दिया, जीरो कॉमा जीरो अपॉन y हो गया, हो गया, यानी कि हमारा इसका मान भी जीरो हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सीआर इक्वेशन को वेरीफाई कराना है। ये क्या लिखा है, कॉची रीमान इक्वेशन, उसी को शॉर्ट में कहते हैं सीआर इक्वेशन। इसको रिमूव करके हमें सीआर इक्वेशन वेरीफाई कराना है, अगर वेरीफाई है तो हमें एफजेड का मान निकालना है। चलो चलते हैं फिर। सभी का मान जीरो आया है, इतना याद रखना। जीरो क्यों आया है उसमें साफ साफ लिखा है, हमारा जो ओरिजिन। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन हो गया, यू और वैल्यू की, यू और बी की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद चलते हैं नाउ सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन हमने सबसे पहले ही यूनिट स्टार्ट की थी, तभी हमने बताया था, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक यहाँ से 99% क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि अब यहाँ का सीआर इक्वेशन क्या लिखनी है, सीआर इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। दूसरी क्या थी, डेल यू बाय डेल वाई अपॉन, और यहाँ पर माइनस के बताया था हमने, याद रखना। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। अभी हमने पीछे दे जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, यानी कि हमारा जो सीआर इक्वेशन है वेरीफाई कर रहा है। तो क्या लिखना है, हेंस सीआर इक्वेशंस इज वेरीफाइड। अगर हमारा सीआर इक्वेशन वेरीफाई हो जाता है तो अब हमें क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन निकालना है एफजेड, यानी कि अब नाउ एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हमने लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था, एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एफ डैश जेड का फॉर्मूला लगवाया था, लिमिट जेड से जीरो एफ जेड माइनस के एफ जीरो अपॉन जेड, ये फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले में एफ जेड क्या है, एफ जेड ये तुम्हारा दिया है, ठीक, एफ जीरो जीरो है, ठीक है, जेड क्या है, जेड हमेशा याद रखना, जहां पर जेड पूछे वहां पर क्या बताना है, x प्लस एयोटा वाई या u प्लस एयोटा वी या a प्लस एयोटा वी, जहां पर जिसकी जरूरत होगी उसको इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा एक्स वाई में दिया तो एक्स वाई में रख लेंगे, यानी कि अब हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। ये हमारा वेरीफाई हो गया, इसके बाद चलते हैं एक एक स्टेप समझते जाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स में आता है। देखिए एफ जेड की वैल्यू कितनी दी है, इसको हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस एयोटा वाई अपॉन एक्स फाइव प्लस वाई फाइव, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसकी जीरो होती है तो जीरो से माइनस करेंगे वही फंक्शन आएगा, तो ऐसे रहेंगे। जेड की वैल्यू हमने क्या बताई, यहाँ पर हमारा एक्स में दिया हुआ तो एक्स प्लस एयोटा वाई। अब देखिए ये हमारा फंक्शन कट रहा है, कट गया, यानी कि एफ जेड डैश x4 y4 अपॉन x5 प्लस y5 इतना है। अब हमें क्या करना है, इसको एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें पुट करना होगा y बराबर mx, तो यानी कि पुट y बराबर mx, ठीक है। यहाँ पर y बराबर mx रखेंगे, क्या आएगा, f डैश जेड, यानी कि हमारा x की घात 4 m4 x4 अपॉन x5 प्लस m5 और x5, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम,
यानी कि कॉमन है 5 आएगा, यहाँ कितना बच जाएगा एफ जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3, 4 4 8 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 कॉमन मिलेगा, कट जाएगा 5 से 3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हो जाएगा m3 m4 अपॉन 1 प्लस m5, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आया है m के फॉर्म में है, क्या m के फॉर्म में है, यानी कि जो हमारा फंक्शन जो दिया है वो फंक्शन दिया है लिमिट इज एनालिटिक है, यानी हमारा m के फॉर्म में अगर आता है तो लिमिट हमारी एनालिटिक होगी, अगर m के फॉर्म में नहीं होता है तो लिमिट हमारी ना तो डिफरेंशिएबल होगी ना तो एनालिटिक होगी। तो लिख देना है लास्ट में लिमिट इज एनालिटिक और डिफरेंशिएटेबल ठीक है, डिफरेंशिएटेबल। इतना हमारा जो पूरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता कंप्लीट हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, तो इसके बाद हमारा पूरी होल यूनिट कंप्लीट हो गई है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए, उसको आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो यानी कि हम क्वेश्चन दे दिए रहे हैं, सेम ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे दिया हमने क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजिंग है बस, प्लस हो गया, यहाँ पर कर लीजिए 2, यहाँ पर 3। ये आपको क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन करना है। अब ये हमारी होल यूनिट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल।